हाय गाइस। आज हम बात करेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने काफ़ी यूलिप प्लान्स मैंने प्लान्स लिए हुए थे और मैंने म्यूचुअल फंड्स भी लिए हुए थे, बट मुझे उनसे इतनी आरओआई नहीं दिखी। जब मेरे पास स्टेटमेंट आती थी तो उसमें से क्या होता था, यूलिप प्लान में वो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, अगर आपने उन्हें फॉर एग्जांपल एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपया दे रखा है, तो क्या करते थे वो 1,000 हर महीने आपका एक तरीके से काट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो पहले ही अपनी कमीशन चार्ज आउट कर रहे हैं या अपनी फीस चार्ज आउट कर रहे हैं, और आपने इनकम कुछ नहीं की है। तो जो फॉर एग्जांपल अगर आपने उनको 1.5 लाख दे दिया, तो वो आपके पास ओनली, जब एक साल के बाद बात करेंगे तो वो 12,000 रुपये आपका कम हो जाएगा। तो पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि 6-7% आप रिटर्न लेंगे, तब उस चीज़ को आप मैच कर पाएंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको अपना एक, मेरे पास पर्सन आए थे जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो वो मेरे ख्याल मैं आपको डेट्स विद डेटा अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है, बट जो एक्सेल शीट मैंने बना रखी है उनको ट्रैक करने के लिए, तो ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितनी आरओआई आ रही है, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये बस एक डिस्क्लेमर है कि मैंने अपने मैं खुद कर रहा हूँ, बट अगर मैं उन पर्सन का नाम आकाश है, जो ये मेरे लिए फ्यूचर्स की ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और अकाउंट इसमें क्या होता है, आपका ही रहता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, फॉर एग्जांपल कोटक में होगा या एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में होगा, तो अकाउंट आपका ही रहेगा। बट क्या होगा, ट्रेडिंग वो आपके अकाउंट से करेंगे। तो मैं जो उन्होंने मुझे अभी तक पिछले 1.5 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो उनकी कुछ रिटर्न्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 1 जुलाई को इन्होंने मुझे पेमेंट आई, मेरे बैंक में रिसीव हुई। वो थी 1,03,392 रुपये। और ये पीरियड कौन सा रहा, अप्रैल से लेके जून 2022 तक का। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो मैंने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 10 लाख के करीब इनके पास अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आप इजीली देख पाएँ। इतना इन्वॉल्व, तो अगर 3 महीने में भी रिटर्न देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखोगे, तो 10% है। हाँ, फिर ये मेरे से उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो 25% कमीशन चार्ज आउट करते थे। तो मैंने इनको 25,000 दे दिया, तो नेट इनकम मेरे पास बचती थी वो 75,000 रुपये। इन्होंने मुझे 3 महीने में 10 लाख के ऊपर दे दिए थे। और फिर मैंने वेट की, उनके साथ काम किया। और फिर नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर में जो हमें प्रॉफिट हुआ, जो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए 10 लाख के अगेंस्ट 63,000 के करीब इन्होंने मेरे को दे दी। जो रिटर्न की बात करोगे तो 6% रिटर्न है, तो इनका शेयर बनता था 25% के हिसाब से 15,956 रुपये, ये मैंने इनको दे दिए। एंड जो थर्ड क्वार्टर था दिसंबर एंड के, इनमें 26 दिसंबर को इन्होंने मेरे पास 1,40,000, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा रेट हमें मिल गया। तो इन 14% रिटर्न, वो भी 3 महीने के अंदर। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो 35,000 रुपये इनका प्रॉफिट था, और नेट इनकम मेरे पास 1,05,000 की आई। तो मैंने देखा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, रैदर देन मैं किसी और उसमें डिपेंड रहूँ। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड करूँ, यूलिप में जाता। तो मैंने 10,000 के अगेंस्ट ही, सिर्फ इतने से अगर इतने में ही देखोगे, तो 3 लाख के अमाउंट हम 9 महीने में 3 लाख रुपया निकाल चुके थे। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए 30% अप। फिर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ 52,000 का प्रॉफिट हुआ, 4% के अगेंस्ट। और मैंने जो अमाउंट इनको दे दिया था उस टाइम पे, वो दिया था मैंने 13 लाख। मैंने 3 लाख और इसमें ऐड ऑन किया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 13 लाख हो गए थे। और पर 4% ही रिटेन है। फिर उससे अगला क्वार्टर आया, तो आप देख सकते हैं फिर मैंने 13 की बजाय फिर उसमें इन्वेस्ट भी 14 लाख किया, बट रिटर्न सिर्फ आई 30,000 रुपये, तो 2% ही रिटर्न आई। और आकाश जी का शेयर था, जैसे 30,000 आया, ठीक है, तो इन्होंने अपनी फ़ीस कम कर दी थी, 20% कर दी थी। तो इनको 6,000 रुपये और 24,000 रुपये मेरे नेट इनकम में ऐड ऑन हो गए। तो और फिर ये जो है लास्ट क्वार्टर, जो अगर जो भी गया है हमारा सेकंड क्वार्टर, तो आप देखेंगे कि 28 जुलाई को इन्होंने 1,14,000 रुपये में ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। और ये क्वार्टर, तो 8% रिटर्न है, तो 14 लाख के अगेंस्ट ये 1,14,000 रुपये। तो टोटल अगर आप फिगर्स देखोगे, तो मैंने 14 लाख रुपये लगाए थे, और उसके अगेंस्ट में अभी तक हमने
50 5 लाख रुपए हम प्रॉफिट कमा चुके हैं सिर्फ 1.5 साल के अंदर। तो ये एक तरीके से लोग सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ कहाँ करें। तो मुझे ये तो समझ आ गई है कि म्यूचुअल फंड में तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में मतलब आपको दिखाएंगे कि बढ़ रहा है, बट इनडायरेक्ट में वो हिडन चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आप अमीर नहीं बनते, वो दूसरे जो आपके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं या जो उसको हैंडल कर रहे हैं, और जो आप कह लो कि एक तरीके से बैंकिंग जिनके थ्रू ट्रेडिंग हो रही है, वो अमीर बनते हैं। आप लोगों को उतना रिटर्न नहीं मिलता, होता है एक्चुअली रिटर्न, बट वो आपको उतना पास ऑन ही नहीं करते हैं। तो अब देख सकते हो, तो ये चीज़ जो एक तरीके से था कि लोग पूछते हैं कि भैया हम रिटर्न के लिए कहाँ जाएं, जिसमें हाँ ये बात ये करूँगा, ये मैंने अपना खुद ट्राई आउट किया हुआ है, तो ये सारा फिगर अभी तक मेरे पास निकल के आया है। तो जब ये नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे पास आई थिंक दिसंबर में अब अपडेट होंगी, तो मैं तब भी आपके साथ एक बार वीडियो शेयर कर दूंगा कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, सॉरी उस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। तो अगर आप लोग भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उनका फ़ोन नंबर स्क्रीन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई आउट कर सकते हो कि अगर उनसे आपने सर्विस लेनी है नहीं लेनी है। वो काम मेरे ख्याल से इसमें चंडीगढ़ में ही करते हैं। तो आप अगर मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला में हो तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो मेरे लिए तो एक तरीके से फ्रूटफुल चीज़ रही है कि 14 लाख के अगेंस्ट आपका 1.5 महीने में अगर आप 5 लाख उसमें से रिटर्न लेके आ पा रहे हो, जैसे 40% ही रिटर्न 1.5 साल के अंदर, तो हर कोई चीज़ ये नहीं कर पाते हैं। तो नहीं तो आपको कितना वेट करना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो मेरे लिए ये सबसे बेटर एक इन्वेस्टमेंट है, तो मैं मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।